चल रही है। आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की तरफ से मुठभेड़ जारी है। जंगल में 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की जानकारी मिली है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जो है वो चल रही है। 2 से 3 आतंकियों को घेर कर सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो किश्तवाड़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। तो इसके साथ ही साथ खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों की तरफ से इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और किश्तवाड़ के इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है। लगातार फायरिंग जो है वो आतंकियों की तरफ से की जा रही है और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों की तरफ से भी आपको बता दूं फायरिंग जो है वो की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से जो सैन्य कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। आतंकियों को ढेर करने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से जो आतंकी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके या फिर उनको उनके सही ठिकानों पर पहुंचाया जा सके। और इसके लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा हूं। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बताऊं, जहां जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में भी आपको बता दूं सुरक्षा बलों की तरफ से एनकाउंटर जो है चल रहा है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जो है वो लगातार जारी है। गोपनीय सूचना पर सुरक्षा बलों ने इस कार्रवाई को शुरू किया है और घेराबंदी करने पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसाई हैं, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों की तरफ से भी आतंकियों के ऊपर जवाबी फायरिंग की गई है। और आपको बताऊं, लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे को लेकर ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो लगातार युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। सेना की यह प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को पकड़ा जाए या फिर इनके सही अंजाम पर इन्हें पहुंचाया जाए। और ऐसे में अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर जो है वो इस वक्त लगातार जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की जो खबर है वो लगातार सामने आ रही है। खुफिया इनपुट के आधार पर आतंकियों की लोकेशन मिलने के बाद सुरक्षा बलों की टीम जो है वो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन चलाती हुई नजर आ रही है। और प्राथमिकता इस बात पर है कि कैसे जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है पकड़ा जाए। आपको बता दें कि घाटी में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण हुआ है। 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और ऐसे में सुरक्षा बलों की तरफ से ये फिराक जो है वो लगातार किया जा रहा है कि वो किस तरीके से जो शांति व्यवस्था है उसमें सेंध लगा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आतंकी हैं उनको खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और आतंकियों को एलिमिनेट करने के लिए लगातार सेना की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आपको बता दूं, बीते 2 महीने से लगातार जो है सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स की जो टुकड़ियां हैं वो अलग अलग हिस्सों में तैनात हैं और जिन तमाम जगहों पर आतंकियों के होने की सूचना मिली है उन तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, 3 जगहों पर इस वक्त मुठभेड़ की जो है वो जानकारी सामने आ रही है, विस्तार से बताइए क्या कुछ इस वक्त स्थिति वहां पर जो है वो बनी हुई है। अजय, आवाज आ रही है अब तक? अजय जांडियाल जी, सवाल अजय ये है कि 3 जगहों पर मुठभेड़ की खबर जो है वो सामने आ रही है। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच आमने सामने की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट अब तक इस पूरे मामले में जो है वो सामने आ पाया है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि लगातार सुरक्षा बलों के जो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है उसमें इस वक्त खासतौर पे किश्तवाड़ हो, चशाना हो, रियासी का या फिर छात्रू इलाका हो, यहाँ पर लगातार आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां चल रही हैं। बीती रात भी किश्तवाड़ के छात्रू में जो है वहां पर एक आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है फिर से शुरू हुई है। दरअसल ये वही आतंकियों का एक ग्रुप माना जा रहा है जिसने कुछ दिन पहले जिसके साथ मुठभेड़ हुई थी और सेना के 2 जवानों की शहादत हुई थी। तो वहां पर बीती रात जो है एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हुई है। इलाके को घेर कर जो है वो लगातार कार्रवाई चल रही है और कोशिश की जा रही है कि 3 से 4 आतंकियों का ये जो ग्रुप है यहाँ पर जैश ए मोहम्मद का, उसको मार गिराया जाए। दरअसल लगातार आपको बता दूं कि किश्तवाड़, डोडा हो, इन इलाकों में लगातार आतंकियों की मूवमेंट की जानकारियां मिल रही थी, जिसके बाद लगभग 5 दिन पहले यानी कि जो पहले चरण के चुनाव हुए थे उससे ठीक पहले वहां पर आतंकियों के जो मूवमेंट दिखी थी उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई थी। मुठभेड़ हुई मगर उसमें सेना को नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद से लगातार सर्च चल रही थी और अभी भी
बीती रात जब फायरिंग हुई उसके बाद जो है ऑपरेशन जारी है। लगभग जो सूचना है उसके मुताबिक इन तीनों लोकेशंस पर लगभग 8 से 10 आतंकियों के ग्रुप जो हैं अलग अलग इलाकों में ट्रैप्ड हैं और वहां पर मुठभेड़ जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इनको मार गिराया जा सके। एक चीज और जो आपसे समझना चाहता हूं अजय, वो ये है कि जिन तमाम जगहों पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है या फिर आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है, उन तमाम जगहों की भौगोलिक परिस्थिति कितनी बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए इन आतंकियों को ट्रेस आउट करके एलिमिनेट करने के लिए? देखिए, इस चीज को समझना होगा कि जम्मू खासतौर पे जम्मू खिते के पीर पंजाल का इलाका हो या फिर चिनाब रीजन का इलाका हो, ये सारे के सारे इलाके जो हैं वो पहाड़ी इलाके हैं। चाहे वो डोडा किश्तवाड़ की बात की जाए तो बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियां और कई किलोमीटर में फैले हुए जंगल हैं और इसी तरह से राजौरी पुंछ में भी हाल है। दरअसल इन इलाकों में आतंकी जो हैं वो इसीलिए छुपे हुए हैं ताकि जंगलों में आतंकियों को जल्द जो है वो ट्रेस ना किया जा सके। और अगर आप देखें तो घुसपैठ के ठीक बाद ये आतंकी जो हैं इन इलाकों में आए और उसके बाद यहीं पर बैठे रहे। जब इनको ट्रेस किया गया तो उसके बाद इन्होंने कुछ हमलों को अंजाम दिया, फिर कुछ मुठभेड़ें हुई। तो दरअसल इन जंगलों में छुपने का कारण यह है कि एक पुराना समय 90 का दशक जब शुरू हुआ था, जब आतंकियों की घुसपैठ हुई थी और आतंकियों का ये कहेंगे आतंकवाद बहुत ज्यादा था, उस वक्त भी आतंकियों ने जंगलों में डेरा डाला था। कश्मीर में जो आतंकी पिछले समय में एक्टिव थे वो सभी रिहायशी इलाकों में छुपते थे अपने ओवरग्राउंड वर्कर के यहाँ पर, और उसके बाद जब भी उन्हें हमला करना होता था वो लोगों में आते थे। मगर जम्मू खिते में उन्होंने फिर से 90 के दशक वाली पॉलिसी अपनाई और उसके बाद इन आतंकियों को जंगलों में डेरा डाले देखा गया। उसके बाद अब कार्रवाइयां तेज हुई हैं। लगभग 60 से 70 आतंकी सक्रिय बताए जा रहे हैं जम्मू के जंगलों में, जहां पर आतंकियों को ट्रेस करने के लिए लगातार जो है सुरक्षा बलों के अभियान जारी हैं। जब आप ये कहते हैं कि 60 से 70 आतंकी जो हैं वो इस वक्त घाटी में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और रिहायशी सेक्टर में जिस तरीके से लगातार जो खबरें भी सामने आ रही हैं, इन आतंकियों का मकसद क्या नजर आता है? साफ तौर पर ये जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है इसमें बाधा उत्पन्न करना, या फिर जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों के साथ इनका एनकाउंटर हो रहा है वो उस लिहाज से वहां पर जो है वो क्षति पहुंचाना? देखिए, एक चीज को समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो शांति का दौर है, दरअसल ये पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। एक तरफ जम्मू कश्मीर की शांति जो पाकिस्तान लगातार बिगाड़े रखे हुए था 90 के दशक के बाद, जब कश्मीरी पंडितों का वहां से प्लान हुआ, तब से आप देखें तो लगातार पहले कश्मीरी पंडितों का वहां से निकलना और उसके बाद लगातार आतंकी गतिविधियों को चलाना। जब कुछ साल पहले जो है आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई हुई, ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ, कश्मीर में आतंकियों का सफाया हो गया, सिर्फ गिने चुने आतंकी यहाँ पे बचे हुए थे। तो उसके बाद जब चुनावी प्रक्रिया हुई, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, तो वहां जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई वो पाकिस्तान को रास नहीं आया। और इसीलिए अगर आप देखें तो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए पाकिस्तान की कवायद शुरू हुई और इसीलिए विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इतनी ज्यादा तादाद में आतंकियों को घुसपैठ करवाई गई। इसके लिए पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी ISI जो है वो लगातार शामिल रहती है। और अभी भी आप देखें तो पिछले 2 सप्ताह में लगभग 4 बार घुसपैठ के प्रयास जो हैं वो हो चुके हैं, चाहे वो जम्मू के कानाचक की बात हो, नौशहरा हो या कुपवाड़ा सेक्टर का इलाका हो। तो ये दरअसल मकसद बड़ा साफ है कि विधानसभा चुनावों में जो लगातार जो इतनी ज्यादा वोटिंग हो रही है, बम्पर वोटिंग हो रही है, ये बम्पर वोटिंग जो है वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रही और पाकिस्तान नहीं चाहता कि दुनिया इस चीज को देखे कि जम्मू कश्मीर के लोग डेमोक्रेसी के इस पर्व में जो है वो भाग ले रहे हैं। इसलिए इस तरह की कार्रवाई जो है, इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की हैं कि जम्मू कश्मीर में भी खलल डाला जा सके। ठीक है, एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताऊं, जहां जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अलग अलग जगहों पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आतंक के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी तमाम जानकारी भी दे रहे हैं किस तरीके से इन तमाम इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें सेना के सामने जो चुनौतियां हैं वो खासतौर पर जो भौगोलिक परिस्थितियां जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं उन्हें ढूंढने की साफ तौर पर नजर आती है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होना है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर भी पहुंचे हुए हैं और तमाम जो नेता हैं, तमाम जो उम्मीदवार हैं वो लगातार कैंपेन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो इन तमाम इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरीके से नजर आती है ताकि आतंकियों के जो नापाक मंसूबे हैं वो किसी भी तरीके से यहाँ पर पूरे ना हो पाए? देखिए, जम्मू कश्मीर में लगातार जो आतंकी गतिविधियां हुई उसके बाद से खासतौर पर चुनाव आयोग के लिए चुनौती ये थी कि किसी भी तरीके से
जो दुश्मन के नापाक इरादे हैं उसको नाकाम नहीं होने देना है। मुझे याद है राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त आतंकी गतिविधियां हुई हैं और लगातार तेज हुई हैं, और इससे मगर इसके अगर इस वक्त हम चुनावों को नहीं कराएंगे तो यकीनन हम किसी भी दबाव में या किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि हमने जो है घुटने टेक दिए हैं, और इसी के चलते है सुरक्षा बल व्यवस्था जो है वो कड़ी की जाएगी। और उसी का उदाहरण है कि आप देखें तो लगातार पहले चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें 61% वोटिंग हो चुकी है। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर जो है इस चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, और इसका श्रेय जो है वो सुरक्षा बलों को जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की 300 से ज्यादा टुकड़ियां जो हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में तैनात की गई हैं। और खासतौर पे आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया, उनके साथ साथ एंटी टेरर ऑपरेशन के जो यूनिट्स बनाए गए थे, जिनको जंगल के इलाकों में, उन इलाकों में जहां आतंकियों की मौजूदगी थी, उनमें तैनात रखा गया है। तो ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी से इस इलेक्शन को पूरा करने की, प्रक्रिया को पूरा करने की जो है कवायद चलाई गई, और उसी का नतीजा है कि पहले चरण में इस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, और लगातार दूसरे चरण के चुनावों के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा रखा गया है, क्योंकि दूसरे चरण में राजौरी, पुंछ के इलाके में और कश्मीर में खासतौर पे जो सेंट्रल कश्मीर का इलाका है वहां पे चुनाव होने हैं। और जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया इस वक्त चल भी रही है, पहले चरण में हमने देखा बम्पर वोटिंग हुई। एक सवाल यह भी है, कितनी बड़ी संख्या में जो अलग अलग सुरक्षा बलों की टुकड़ियां हैं उनकी तैनाती पूरे जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो की गई है? अजय, देखिए 300 से ज्यादा टुकड़ियां जो अर्धसैनिक बलों की हैं उनको तैनात रखा गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जिन इलाकों में है वहां पर उस सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। 19 एंटी टेरर यूनिट्स का गठन किया गया है, जिनमें 19 जो डिप्टी एसपी लेवल के और 8 एसपी ऑपरेशंस को जो है अलग अलग इलाकों में, जिन इलाकों में इस वक्त आतंकी गतिविधियां हैं, सिर्फ जम्मू खित्ते में तैनात किया गया है। जिन इलाकों में आतंकी गतिविधियां हैं वहां पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर उन इलाकों में लगातार नजर रखे हुए, कहीं भी आतंकियों की मूवमेंट दिखती है तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां करने के लिए एंटी टेरर यूनिट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यकीनन इलेक्शन में रैलीज हो रही हैं। आज अगर आप देखें तो गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में है, डिफेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में है, जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर में है। इसी तरह से कल जो है कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो जम्मू में थे, उनकी रैलियां थी। तो ये तमाम जो इस वक्त गतिविधियां चल रही हैं, जो पॉलिटिकल रैली चल रही हैं, उनको सुरक्षित करने के साथ साथ जो एंटी टेरर ऑपरेशंस है उनको भी चलाने के लिए सुरक्षा बलों ने एक अलग प्लानिंग की है। उसी का नतीजा है कि आप देखें तो पहले चरण में चुनाव जो हैं वो सुरक्षित तरीके से हो गए। एक और सवाल रहेगा अजय कि ये जो ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया